हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ठीक हूँ। अपनी दुआ इसी तरह से बनाए रखें मेरे ऊपर। तो ये ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था गाइस, जहाँ से लास्ट ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था। तो बस वहीं से बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और दिल्ली में तो पता नहीं आजकल वेदर को क्या हो गया है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जा रही है और कभी भी ऐसा फील हो रहा है ना, ऐसा लग नहीं रहा है जैसे कि मार्च हो। ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही है मार्च वाली, कि मार्च में कितनी गर्मी होती है ना। और अभी मैंने बालकनी के कर्टन्स हटाए तो देख रही थी मैं, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रहे थे, पूरे डस्ट भी इतना ज़्यादा घर में आ रहा है कि बार बार डस्ट निकालना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में कभी हवा आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ के मौसम का। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो मार्च वाली फीलिंग आती है हम लोगों को। मार्च वाली फीलिंग में कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ यहाँ पे, और धूप भी बहुत होता है। लेकिन इस बार पता नहीं सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है और बार बार बारिश आ जाती है। तो ऐसा फील हो रहा है कि सर्दी गई ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि आज अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वैसे तो मोस्टली चीज़ें वो फिनिश कर लेती हैं अगर मैं स्टडी कर रही होती हूँ या फिर अपनी कामों में बिज़ी होती हूँ तो। लेकिन आज उनकी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक ही नहीं लग रही थी, उन्हें अच्छा ही नहीं फ़ील हो रहा था बिल्कुल। तो बस मैंने उनको रेस्ट करने के लिए बोला है। और यहाँ पे मैं बना रही थी दाल एंड राइस बना रही थी मैं। तो फिर सोचा कि यहाँ पे पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ना मुझे क्लासेस के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि फ़्रेश भी होना है मुझे, तो पहले यहाँ के काम फिनिश कर लूँ ना, तो रेस्ट करने वो सॉरी और फिर ना फ्रेश होने में भी अच्छा लगता है कि हाँ काम फिनिश हो गया है। मुझे किचन की सारी क्लीनिंग करनी थी और बहुत से बर्तन भी रखे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि बर्तन में तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमी ही नहीं हो सकती है, बर्तन हमेशा वो कंटिन्यू होता ही रहता है। और फिर मैं यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर ढूंढ रही थी। मिक्सर ग्राइंडर इसलिए ना क्योंकि दाल भिगो के रखे थे मैंने, तो जब दाल सोक कर दिए थे तो मैंने देखे कि वो अच्छे से हो गए हैं। और फिर मुझे ना उसे ग्राइंड करके रखना था, क्योंकि मुझे ना दही बड़े बनाने थे। तो मैं चने की दाल और मूंग का दाल यूज़ करती हूँ दही बड़े बनाने के। कभी कभी उड़द की दाल में भी बना लेती हूँ, लेकिन हमारे घर में ना वैसे ज़्यादातर सबको चने दाल और मूंग दाल के दही बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस वो ना मैं ग्राइंड कर रही थी फटाफट, ताकि इसको ना फ्राई करने में ना ये आपको ना पहले से इसे ना विस्क से अच्छे से विस्क करके रखने पड़ते हैं, फिर ना वो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं जब आप फ्राई करते हो तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि इसको भी ना हाथ में इसको अच्छे से ग्राइंड करके रख देती हूँ, ताकि फिर जब मैं इसको फ्राई करूँ ना तो ये ना बड़े सॉफ्ट और प्लम्बी से बने। प्लम जो अच्छे से सॉफ्ट प्लम से होते हैं ना, वो दही बड़े ना फिर खाने में बड़े सॉफ्ट और मज़े के लगते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ग्राइंड करके मैं रख देती हूँ, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। और थोड़ी देर वैसे मैं पानी में भी सोक करती हूँ, क्योंकि जब मैं दही में ऐड करती हूँ ना, तो उससे पहले मैं पानी में भी थोड़ी देर सोक करके रख देती हूँ। तो 5 मिनट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट्स इनफ होते हैं। फिर ना एक तरफ मेरा ना पानी भी बॉयल हो गया था। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अम्मी है तो सारी चीज़ें कर लेती हैं और पता ही नहीं चलता है कि इतनी सारी चीज़ें वो कर भी लेती हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन हम जब करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा वन टाइम में इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो कोई नहीं, कभी कभी आपके ऊपर चीज़ें आ जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, आराम से हो जाती है चीज़ें तो। तो मैंने ना इसको ना विस्क निकाला। आप हाँ, अगर विस्क नहीं भी है ना आपके पास इसे अच्छे से मिलाने के लिए, तो आप हाथ से भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हो। तो मैंने इसे अच्छे से बीट करी थी, ताकि जितना बीट करूँगी ना मैं, वो ये सॉफ्ट होते जाएंगे। और फ्राई बड़े अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से बन के होंगे फिर फ्राई करूँगी तो मैं विस्क से इसे अच्छे से
खूब तेज़ी से फोर्सफुली ना ताकत लगा लगा के कर रही थी मैं। और अगर विस्क नहीं भी है ना तो हैंड के यूजेस से भी कर सकते हो। फिर मैंने देखा ना कि बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे काम करते करते, तो बर्तन भी। और इधर एग एग मैंने ना इसे मतलब वो कार्टून वाले उसमें ही आए थे पैक होके, तो फिर मैंने ना निकाल दिया उसमें से, क्योंकि उसमें से ना टूटने के डर रहते हैं। तो मैंने निकाल के ना एक उसको अलग से रखे हैं यहाँ पे, ताकि मैं उसे फिर फ्रीज़ में लगा दूँगी। फिर जब मैं बर्तन धो रही थी मैंने देखे कि साबुन भी मिसिंग है। मतलब ऐसे ही टाइम पे जब आपको बहुत सारी चीज़ें होती है ना तो छोटी छोटी चीज़ें भी प्रॉब्लम दे जाती है। फिर मैंने देखे कि साबुन ही नहीं है इसमें वॉश टब में, तो फिर ना मैंने इसमें साबुन डाले एंड फिर मैंने सोचा कि सारे बर्तन धो ही लेती हूँ अभी। और फिर मेरी क्लासेस जाने के लिए भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं बच रहे थे, आधा घंटा या 35 मिनट समथिंग थे। तो वही है ना कि हाँ ठीक है हो जाएंगे, फिर चले भी जाना भी है, हो जाएगा सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई काम छोड़ा नहीं, वैसे सब कुछ डन कर दिया मैंने। और फिर मैं सोची थी मुझे प्रेस भी करने हैं, तो कपड़े निकाले नहीं थे मैंने, क्योंकि इधर ही मैं इतनी उलझ गई थी। और अम्मी तो बेडरूम में ही आराम कर रही थी, क्योंकि उन्हें फिर मैंने उठाया भी नहीं और फिर उन्हें परेशान भी नहीं करा, इसलिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर फिर तबीयत ठीक है तो फिर वो ज़्यादा चलेंगी या फिर कुछ कर लेंगी तो और भी फिर हरासमेंट हो जाएगा उनको। तो फिर इसीलिए कुछ बोला ही नहीं मैंने उनको। फिर ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे चीज़ें ना डन ही होने वाले थे, तो सब कुछ बस होने ही वाला था। और जब सारी चीज़ें हो जाती है ना तो आपको ना एक अलग सी रिलैक्समेंट मिलती है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया टाइम से। और अगर छोड़ दोगे ना आप तो पता है वो ना फिर रह ही जाएंगे, बाद में भी आपको ही करने हैं, और फिर रह जाएंगे ना तो किचन भी अच्छी नहीं लगती, क्लीन सी नहीं लगती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के ना सारे काम हो गए थे, मेरी सारी क्लीनिंग, बर्तन, खाना वाना सब कुछ मैंने ना रेडी कर दिया था टाइम से। बस अब ना मुझे ना मैं अपने वार्डरोब में ना कपड़े चेक कर रही थी कि मुझे कौन से वाले पहनने हैं। तो बस मैं वही निकाल रही थी यहाँ पे कि जो भी पहनने हैं पहले मैं ना निकाल के रख दूँ, क्योंकि फिर ना बाद में आप फिर निकले हुए रहते हैं, प्रेस किए हुए रहते हैं ना, तो फिर आसानी होता है उसे पहनने में। तो बस मैं वही निकाल रही थी यहाँ पे। और फिर मुझे ये वाला ड्रेस मैंने फाइंड आउट किया इतने सारे कपड़ों में से। ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि कपड़े कौन से पहनने हैं, सबके साथ होता है ना, मेरे साथ तो अक्सर होता है कि कौन से वाले पहनने हैं। लड़कियों के साथ आई थिंक होता ही है ना। तो फिर मैंने ये वाले फाइंड आउट करे। और फिर थोड़े से ना बेडरूम वगैरह भी फैले हुए थे। पता जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पता है दिल्ली में ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा वाला टाइम चल रहा है हमारा, मार्च चल रहा है या फिर जैन चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो ये जो मिनी ब्लैंकेट है ना, एसी वाला ब्लैंकेट, वैसे तो एसी तो अभी दूर दूर से चलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये वाले जो ब्लैंकेट है ना, मैंने निकाला था, क्योंकि बारिश होती है तो बहुत तेज़ हवा चलती है, तो फिर बहुत ठंड लगता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि यार ये दोबारा तो ठंड नहीं आ गई है कहीं। तो फिर उसी की वजह से थोड़ा ना बेडरूम भी फैले वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसे ना अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँ और बेडशीट्स ना अच्छे से बराबर से बिछा दूँ, क्योंकि बेडशीट्स तो रूम की जान होती है, अगर वही फैली हुई रहती है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है देख करके। तो मैंने बस वो सारी चीज़ें कर ली, अभी बेडशीट्स वगैरह लगा दी यहाँ पे। और पता है एक तो हमारा ना दोनों साइड से ओपन है ना, तो बालकनी इधर से कभी उधर से, मतलब हमारा ना खुला हुआ सा है, तो बहुत डस्ट भी आता है इस वजह से। मैं नहा के आ गई हूँ और मैं वहाँ क्लास जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, कॉम कर रही हूँ अपने बालों को। तो कॉम करके बस उसके बाद मैंने खाना खाने के लिए पहले सोचा कि मैं खाऊंगी नहीं, मैं लेट हो गई हूँ, मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं कर रहा है। जब लेट हो जाते हैं ना तो मन ही नहीं करता कि चलो आपके पास ऐसा आता है सोच के
ये अभी नहीं खाना, बाद में खा लेंगे। तो मुझे लगा ना जाते जाते मुझे भूख भी लग जाएगी, भुक्कड़ भी हूँ मैं थोड़ी सी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ू से ना खा ही लेती हूँ, फिर मैं बाहर खा लूँगी कुछ और। तो जब मैं बाहर निकल के आई ना, आज रोड इतना सुनसान लग रहा था, मुझे लग रहा था आज ऑटो नहीं मिलेगी मुझे, तो मुझे बहुत देर वेट करना पड़ेगा। इतनी खाली थी और तो दूर दूर तक मुझे कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। फिर मैं खड़ी रही बहुत देर में, जाके ये भैया आए। फिर मैंने इनको पूछा, इससे पहले एक और भैया आए, फिर उनसे मैंने पूछा तो उनको कहीं और दूर से रोड की तरफ जाना था, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं सोच रही थी यार आज तो दूर दूर तक ऑटो नहीं दिख रहा है। फिर ये भैया आए तो फिर मैंने इनको बताया जहाँ पे भी मुझे जाना था। फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैं चलूँगा, तब जाके जान में जान आई। और फिर मैं बैठी, फिर ना रेड पैकेट नहीं है अंकल, रेड वाला थी। फिर मुझे ना कोई रेड पैकेट इसका शॉप दिखी जहाँ इसका से रेड स्नैक्स पैकेट लेने थे। तो स्नैक्स लेने के लिए मैं रुक गई और अपने जो अपनी फेवरेट फ्लेवर्स है इससे बड़ा भी है। उसको ना मैं साइड कर रही थी कि मुझे ना क्या क्या पैक कराना है, और ये दे दो एक और एक ये साइड छोटा कर वाला रही भी थी दे दो। ताकि दोनों इजी हो जाए मुझे, आइसक्रीम्स मतलब भी दे मेरे देना वाले अंकल। फेवरेट्स वाले निकाल के रखने में और पैक करने में। फिर जो मैं अभी घर वापस आ चुकी हूँ बहुत थक के, बहुत थक गई थी। फिर देखा कि कुछ ना ग्रॉसरी से बाहर से ना कुछ चीज़ें आई हुई थी, तो मुझे ना उसे डब्बे में अच्छे से पैक करके रखने थे, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं ना, तो डे बाई डे चीज़ें आती जा रही और ये सरफ का पैक करके मुझे ना स्टोर करना था, निकाल के डब्बे में डालना था और इसे अच्छे से रैप करके फिर रखना था। फिर मैं आ गई हूँ अभी। मॉर्निंग वाले क्लासेस मैंने ले ली थी, और जो भी मेरी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, तो बस अभी शाम के अभी पता है कितने बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। तो अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टाइम है। और अभी खाना भी हमारे यहाँ ना वैसे लेट ही खाते हैं सब लोग, बहुत देर में खाते हैं, क्योंकि हमारी शॉप ही बहुत देर में बंद होती है। तो 11-12 बजे तक ना हमारे यहाँ सब लोग खाना खाते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा ही लेट हो जाता है पर कम नहीं होता। तो मैंने सोचा अभी तो खाना बनने में भी बहुत टाइम है, और फिर उससे पहले मेरे पास बहुत सारा टाइम बच रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं बस स्टडी करने बैठ गई। मुझे जो चीज़ें कंप्लीट करनी थी, जो चीज़ें मेरी अधूरी थी, और कुछ चीज़ें सर ने भी मुझे होमवर्क में दिया था कि ये चीज़ें मुझे सब चीज़ें सॉल्व करनी है। वैसे अगर सर क्वेश्चंस नहीं भी देते हैं ना, तो मैं अपने ना क्वांट के सेक्शंस के क्वेश्चंस ना अलग से लगा लेती हूँ। जैसे अगर मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद ना टाइम बच जाता है, तो जो आशीष अरोड़ा सर है ना, उनकी बुक है मेरे पास, और वो PDF भी ना गाइस प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप लोग भी जानते हो आशीष अरोड़ा सर को, तो ही इज़ वेरी अमेजिंग टीचर फॉर अस, एक्चुअली फॉर मी तो डेफिनेटली या। तो ना बहुत अच्छे से टीच करते हैं। तो क्वांट्स मुझे उनसे पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप गाइज़ ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।